मधुबनी में एक ही परिवार के 2 महिला और 2 मासूम बच्चे सहित 4 की निर्मम हत्या। झंझारपुर थाना के सुकेत में बरिशलाल चौक की घटना। सनकी दामाद पर ससुराल में अपनी पत्नी, सास और 2 मासूम बच्चों को पत्थर और अन्य हथियार से नृशंस हत्या का आरोप। घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। खबर मधुबनी जिले के झंझारपुर से आ रही है, जहां झंझारपुर थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर सुखेत पंचायत के बरिशलाल चौक पर एक घर में एक साथ 4 लोगों की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई है। मृतक में 2 महिला और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। हत्या का आरोप घर के दामाद के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसने बड़ी निर्ममता से बीती रात अपने ससुराल में अपनी पत्नी, सास और 2 मासूम बच्चों की आटा चक्की और भोथरा हथियार से कुचलकर एक के बाद एक चारों की हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही हत्यारा दामाद फरार है। घटना की सूचना सुबह परिजनों को हुई, तब पुलिस को घटना की सूचना दी गई। डीएसपी पवन कुमार, इंस्पेक्टर बीके ब्रजेश, थाना अध्यक्ष रंजित कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नृशंस हत्याकांड के दौरान एक बड़ी बात सामने आ रही है, जहां एक ही घर में एक साथ 4 लोगों की हत्या कर दी गई और उसी घर में मौजूद रहे 2 मासूम बच्चे अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वारदात के दौरान दोनों मासूम बच्चे बेड के नीचे कंबल में दुबक कर अपनी जान बचाई और घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहे। यही दोनों बच्चों ने सारा राज खोल दिया है कि किस तरह से उनके फूफा ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर बुआ, दादी और दोनों फुफेरी बहनों को मार दिया। मृतकों की पहचान सुखेत पंचायत के वार्ड 4 निवासी स्वर्गीय लखन महतो की 60 वर्षीय पत्नी प्रमिला देवी, उसकी विवाहिता पुत्री 25 वर्षीय पिंकी देवी, 4 वर्षीय नतनी प्रिया और एक 6 महीने की दूध मुही नतनी प्रीति शामिल है। मृतिका प्रमिला के साथ सो रही उनकी एक पोती 7 वर्षीय सुहानी कुमारी और पोता 5 वर्षीय सचिन कुमार इस घटना में बाल बच गए। इन्हीं दोनों बच्चों ने घटना को करीब से देखा और अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाने में सफल रहे। हत्या का आरोप मृतका प्रमिला देवी के दामाद दरभंगा जिला के सकतपुर थाना क्षेत्र के अवाम गांव निवासी पवन महतो पर है, जिसने आधी रात को घर में सो रहे अपनी पत्नी पिंकी देवी, सास प्रमिला देवी और दोनों मासूम बेटियों को अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। घटना के दौरान परिवार के अन्य लोग घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित दूसरे घर पर सोए हुए थे। सुबह पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली, जहां घर से 4 लोगों के खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। मृतका प्रमिला देवी के पुत्र संतोष मंडल ने बताया कि हत्यारा दामाद बीते कई दिनों से यहां रह रहा था, जिसके कारण ही परिवार के अन्य लोग दूसरे घर पर सोने चले गए थे। साल 2017 में अपनी बहन मृतका पिंकी देवी की शादी दरभंगा जिला के सकतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवाम गांव निवासी दशरथ महतो के पुत्र पवन महतो से हुई थी, जिसके 2 संतानें हुई, एक 4 वर्षीय प्रिया और एक 6 माह की प्रीति। शादी के कुछ ही समय बाद से बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। कई बार सामाजिक पंचायत हुई और अंत में सकतपुर थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया था। ससुराल में पति द्वारा प्रताड़ित होने के कारण उनकी बहन अधिकतर अपने बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। बीते 4 अप्रैल को घर में बड़े भाई के बच्चे की शादी में सभी लोग आए हुए थे। बहनोई भी आया था, जिसे सब समझा बुझा रहे थे। उसने पहले ससुराल में सब लोगों को भरोसे में लिया और फिर एक रात एक साथ पत्नी, सास और 2 मासूम बच्चियों की हत्या कर फरार हो गया। परिजनों ने हत्या का कारण दामाद द्वारा बार-बार पैसों की मांग पूरी न किया जाना बताया है। घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक पति पत्नी के बीच विवाद का कारण हो सकता है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। हत्या के आरोपी दामाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। जो भी दोषी पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। झंझारपुर से चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। जिसकी महिला को जो है उसके चूर करके मारने का लग रहा है और जो बताया जा रहा है उससे जो है जाता चलाने वाला ही जो लकड़ी है उससे जो है आरोपी एक है, हत्यारा एक है कि एक से अधिक है? नहीं, अधिक है। एक तो वो आ गया उनके साथ और उससे उसी जाता से मारा गया क्या? हाँ, नहीं जाता तो वहाँ दिख रहा है। अब वो एग्जैक्ट ये तो हम अभी अनुसंधान का विषय है। अब ये तो है कि कैसे किया गया, ये तो अनुसंधान की चीज है। हम लोग उसको कर रहे हैं। अभियुक्त की संख्या कितनी थी? 2 या 3 हो सकता है। 2 या 3? हाँ। तो संभावित नाम आया है सामने? संभावित एक वही उसका जो रिलेटिव है उसके बारे में आ रहा है मुख्य रूप से, और जो भी हैं अन्य उसके 2 सहयोगी 1-2 रहे हैं। उनके दामाद के साथ? हाँ, दामाद के 2 अन्य सहयोगी जो है, 2 सहयोगी हैं। अब जहाँ के हैं उनको तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी।
घटना 4 लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिरफिरा जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है और एक दो और व्यक्ति की बात बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति मिलकर इनकी हत्या भोथरा हथियार जाता का जो है पत्थर के से और जाता का जो चलाने वाला होता है लकड़ी से मारने की बात आ रही है। हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए हुए हैं, एफएसएल की टीम करेगी और जो संलिप्त हैं इनके विरुद्ध भी एक टीम हमारी जो है कार्य कर रही है। दामाद से कुछ मतांतर चल रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि पहले भी झगड़ा विवाद हुआ था, केस वगैरह भी हुई थी, तो पूर्व में भी थोड़ा बहुत जो पारिवारिक झगड़ा होता रह रहा था और बताया जा रहा है कि लोग कुछ उससे जो अपना डिमांड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई हमारा करो, पीने खाने वाला लोग था, यही बता रहे हैं, जिस कारण से ही लोग जो है सिरफिरे की तरह अन्य लोगों की मदद से घटना कारित करने की बात आ रही है। घर में कितने लोग थे सर? घर में हाँ, क्या नाम हो गया भैया? मिथिलेश महतो। और मेरी बहन रोड पे खड़ा था तो हम लोग जा रहे थे तो मेरा भाई भी था मेरे साथ में, तो मैं बोला क्या हुआ, तो बोला नींद नहीं आ रहा है तो ऐसे घूम रहा हूँ। तो मैं बोला जाओ, अन्य बच्चे सब है घर में, तो ये सब आ गया अंदर। हम लोग बस उस जहाँ पे वो गाड़ी लगी है वहाँ पे खड़े हो गए 2 मिनट। फिर वहाँ से हम लोग बोले चलते हैं, अब चाची सब भी चले गए। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। फिर सुबह में 5 बजे खबर गया यहाँ से जैसे ऐसी घटना हो गया। फिर हम दौड़े आए तो देखें इसको यहाँ पे पड़ा, उसको यहाँ पे पड़ा। फिर मैंने उसको पर्दा गिरा कर ढक दिया। फिर भैया सब आया, सब साथ में आया तो सब बोला जो ऐसे ऐसी बात। तो फिर 100 नंबर को फ़ोन किए, 112 नंबर पर कॉल किए, सब कुछ बताए। फिर सर सब भी आया, हर कोई आया। क्या कारण हो सकता है? कारण ये था जो बार बार पैसे मांगता था बिजनेस करने के लिए, चाहे कोई भी। और इससे 2 महीने पहले उसको कब सर भी फोड़ दिया था, आज से 2-3 महीने पहले। और शादी के ही दिन से ये इतना लफड़ा चल रहा है। मैं कितने बार बोला भी हूँ जो नहीं हो रहा है तो डिवोर्स दे दो, साइड करो इसको, फिर भी ये लोग नहीं माना। सोचा जो 2 बच्चे हैं आज न कल सुधर जाएगा, लेकिन हुआ नहीं और आगे चल के यही घटना घट गई। कौन थे लोग? यही तो बात है, इससे पहले बहुत अच्छा रह रहा था, खा पी रहा था, घूम फिर रहा था। पैसा वगैरह भी पैसे मांग रहा था बीच हाँ, में। पैसे के वजह से पैसे मांग रहा पैसे मांग रहा था, बिजनेस करने के लिए पैसे मांग रहा था ये। हाँ। चलिए मेरा जानकारी मिला, देखते हैं बोला एगो के मार नहीं आता, चारू मारा था। अपराधी थे? अपराधी टाइप का नहीं था, मगर वो पी पा के ऐसे करते थे, खाली रुपये मांग रहा था 700। तो बूढ़ शुरू आदमी कहाँ से देगा मुस्माता से? जब शरीर ऐसा है तो कमाइबे न करेंगे, खाएंगे तब ना बाल बच्चा को पालेंगे। वो खाली पैसे मांग रहा था। 2 बेर दिए पैसा, एक बेर 20,000 रुपया दिए, एक बेर 10,000 रुपया दिए पूंजी के लिए, दुकान खोलने के लिए। अब तभी मेरी बात नहीं, एक बार बाहर गया 10 दिन पहले, फिर भाग के चले आया। पहले भी कोई केस हुआ था? भाई मैं क्या हुआ था? हमको कुछ नहीं मालूम। कल लोग कैमनिया बात किए, रातों में बात किए हैं। सुबह में आपको क्या जानकारी मिली जब आप यहाँ पहुँचे हैं तब? हम तो कार चढ़ने चले गए, मेरा भाई गया बजाने के लिए, बोला ऐसा ऐसा कांड है, बुढ़िया के मार दिया। इसको बारे में नहीं बजा, बुढ़िया के मार दिया। उस पर के हम 10-5 गो गाछ चढ़े, हम भागल ऐसे गोरो हाथ में कपड़ा पहने भागे। पवन महतो।